मैं डॉक्टर अशोक कुमार राजौरिया, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, ग्वालियर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज कैंप का आयोजन किया गया था, किस प्रकार के मरीज आए और कैसे कैसे मरीज देखे? तो आज हमारा जो ये कैंप था, यहाँ पे रक्त से संबंधित बीमारियों का और ब्लड के जितने भी कैंसर्स थे उनका हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन किया था और बहुत सारे पेशेंट्स का खून की जांच यहाँ पे की गई, तो जिसमें पाया जाता है कई बार हम खून की जांच से ही पता कर पाते हैं कि कई बार कि ब्लड कैंसर है कि नहीं है, तो वो जांच की हमने यहाँ पे और बहुत सारे लोगों का इलाज किया है। सर, किस तरह की मरीज यहाँ ब्लड कैंसर होता कैसे? देखो, ब्लड कैंसर, ये सारे कैंसर जो भी होते हैं हमारी बॉडी के जो कई बार जीन्स होते हैं उनमें कई बार डिफेक्ट होता है, उसके कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ खाने पीने से कोई बॉडी में ये सब कैंसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार डिफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, खुद ही जीन होते हैं। कई बार हो सकता है कोई रेडिएशन, हो सकता है कोई मेडिसिन, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन, इनमें कई बार हमारे जीन को अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर की वो क्या होती है जिससे लोग बचाव कर सकें? कि मतलब लोगों को पता चले कि बचाव, ब्लड देखो, ब्लड कैंसर से बचाव यही है कि हम जितना भी बाहर का जो खाना पीना है, जंक फूड्स हैं, चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि जब लगता है कि थकान हो रही है या फिर लगता है खून की कमी है तो तुरंत एक बार जांच कराएं। अगर बहुत ज़्यादा खून या WBC प्लेटेड कम है तो एक बार तुरंत जल्दी जांच करेंगे तो जल्दी पता होगा, तो जल्दी इलाज होगा। कहाँ के मरीज देखे आपने यहाँ पर, क्योंकि देश के यहाँ पे कोने-कोने से लोग आ रहे हैं? हाँ, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे मैंने देखा है बाबा के कैंप्स के लिए आए हैं, तो लोग हैं यहाँ पे। पुणे हैं, दिल्ली से काफ़ी पेशेंट्स हैं, इवन पन्ना, ये अपना रीवा, ग्वालियर तो है ही, आसपास का जो हमारा एरिया है वहाँ से भी काफ़ी पेशेंट्स आए हुए हैं। क्या कहेंगे बागेश्वर धाम पर आपके द्वारा कैंप लगाया गया, मरीजों को देखा गया, क्या कहना चाहिए? अच्छी है, मतलब यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो ऐसे कैंप्स होते रहने चाहिए, तो जिससे लोगों को, मरीजों को फ़ायदा होगा और जिनको ज़रूरत है वो अपने रिस्पेक्टेड प्लेसेस पे जाके आयुष्मान और जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनसे जाके इलाज करा सकते हैं। गुरुजी कैंसर हॉस्पिटल भी बनवाने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है कि इस एरिए में कैंसर मरीज़ हैं और अगर यहाँ पे कैंसर मरीज़ बनता है तो ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि अगर मुझे गुरुजी बुलाएंगे तो मैं यहाँ हर महीने एक बार कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकता हूँ, तो ये तो मरीजों के लिए फ़ायदा है। मैं ब्लड कैंसर का डॉक्टर हूँ, तो आई थिंक इस एरिया में कोई है भी नहीं, तो मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ ग्वालियर में, तो अगर यहाँ जब हॉस्पिटल बनता है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हम यहाँ पर हर बार आएँगे और सेवा करेंगे मरीजों की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप शंकर पृथ्वी है और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध एक्शन कैंसर अस्पताल में, जो कि पश्चिम बिहार में है। आज बागेश्वर धाम पर कैंप लगाया गया, किस तरह के मरीज आए, कहाँ के मरीज आए, क्या उनके अंदर कमियाँ मिली आपको? आज हमें तीसरी बार अवसर मिला है यहाँ गुरुजी के दरबार में आने का और समाज की सेवा करने का। हमें कई प्रकार के कैंसर के मरीज़ मिले हैं, जैसे कई मरीज़ हमें बच्चेदानी के कैंसर के मिले हैं, कई पेशाब की थैली के मिले हैं और कई जीभ के मिले हैं। तो उनको हमने ये राय दी है कि जिस तरीके का इलाज इंडिकेटेड है जांचों के बाद, हमारे अस्पताल में आइए। हमारे पास दिल्ली में आयुष्मान पैनल है, एक्शन कैंसर अस्पताल में 500 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ आइए और इलाज करवाइए। क्योंकि कैंसर शब्द सुन के डर लगता है, बट ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर बीमारी पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ी जाए और बढ़ने ना दिया जाए तो कम से कम 80 से 90% इलाज संभव होता है। कैंसर रोकने के मतलब लोगों को कैसे पता चले कि हमें कैंसर हो रहा है, कैसे पता कर सकते हैं? तो पहली बात तो कैंसर क्यों होता है, पहले वो समझते हैं, फिर कैंसर के लक्षण बताएंगे। कैंसर क्यों होता है, उसमें कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं। जो हमारे हाथ में है वो है कि हम अपने शरीर के साथ क्या करते हैं, किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, दारू। इन चीज़ों का अगर हम सेवन करेंगे तो वो कैंसर के अलावा और बीमारियों को भी बुलाने का हो जाता है उसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें कैंसर कर सकती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने 10-15 साल तक बीड़ी सिगरेट पी बट कुछ नहीं हुआ, बट हमने ऐसे देखे हैं केसेस कि 2-3 साल बीड़ी गुटखा का सेवन किया और कैंसर हो गया। हमारा मोटापा, कई बार एक्सरसाइज नहीं होती, कसरत नहीं होती, मोटापा हो जाता है, ये भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। हमारा खान पान क्या है, कभी कभार लाल मीट खाने से कैंसर हो सकता है और गलत खाना खाने से, प्रोसेस्ड फूड हो गया, इन चीज़ों से हो सकता है।
कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं, जैसे हमारे कोशिकाओं में अगर कोई परिवर्तन अपने आप आ जाए या उनमें कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने आप कैंसर में डेवलप हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? तो अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की गांठ महसूस होती है शरीर में, अगर नाक या मुंह से कहीं से खून आ रहा है बिना चोट लगे, अगर कोई छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं और छाला ठीक नहीं हो रहा, चाहे मुंह का हो चाहे चमड़ी का हो, अगर किसी का वज़न कम हो रहा हो, कोई तिल या मोल हो जिसका साइज़ बढ़ रहा हो या उसका रंग बदल जाए, किसी को खांसी बार बार आ रही है और खांसी ठीक नहीं हो रही है और उसमें खून आ जाए या निगलने में दिक्कत आती है, ये कुछ लक्षण होते हैं कैंसर से जिनको ध्यान रखना पड़ता है। गुरुजी का संकल्प है कैंसर हॉस्पिटल 2029 तक तैयार हो जाए, क्या कहेंगे आप उनको लेकर? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस जगह पे कैंसर के कई मरीज़ हम देख रहे हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है इलाज कराने के लिए, और आप देख रहे हैं कि जब पूरी जनता को यहाँ पे पता लगेगा इस बीमारी के बारे में और ऐसा एक बड़ा अस्पताल यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये इस जगह के लिए बहुत बड़ी बात है।